तो चलिए आज हम पढ़ते हैं NCERT एक्सरसाइज 5.6। इसमें कुछ मुख्य बात है, पहले उससे हम समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है। अगर पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर समझते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं हम सब, बहुत डिफरेंसेस पढ़े। इसके पहले जो भी लेसन है उसको बनाए हैं, बहुत सारे फंक्शन के भी बारे में हम लोग जान चुके हैं, लेकिन इसमें एक नए फंक्शन है पैरामेट्रिक फंक्शन, जो हम पहले उसको समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या है ये पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में हम समझते हैं ये क्या है। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, केवल फंक्शन के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग जो फंक्शन पढ़े हैं, हम सब फंक्शन पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा या कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा और आसानी से उसका डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालना पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा y = x² + x + 1। तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा dy/dx। ये बनाते हैं हम लोग और इसका वैल्यू भी निकालते हैं। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ समझना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन यही इक्वेशन में छुपा हुआ है। तो इस चीज़ को ही हमें समझने की कोशिश करनी है यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिए आप। अगर हम पुट करते हैं x = t और यहाँ इस इक्वेशन में अगर रखते हैं, देखिए यहाँ y = x है तो क्या रखेंगे यहाँ t + 1, और यहाँ x की अलग फंक्शन है और ये y की अलग फंक्शन हुआ। तो यही एक इक्वेशन में से x और y को हम लोग क्या किए, आइसोलेट कर दिए। x वाले फंक्शन को अलग कर दिए और y वाले फंक्शन को अलग कर दिए। और यही दोनों इक्वेशन का सेपरेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर हमें dy/dx की फॉर्म में लाना। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है मालूम है, पैरामेट्रिक फंक्शन। क्लियर हुआ ये? एक बार और समझ लीजिए आप सिंपली वर्ड में कि एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हमें x और y दो फंक्शन अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्लास 12 में x और y दोनों फंक्शन आपको सेपरेटली कर करके दिया हुआ रहेगा। तो x का फंक्शन अलग है और y का फंक्शन अलग है। अगर दोनों का डिफरेंशिएशन हम करते हैं और फिर हम dy/dx के फॉर्म में लाते हैं, तो इस तरह का आपको फंक्शन क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन है। क्या है यहाँ x = 2at² और y = at⁴। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, सेपरेटली करना पड़ेगा। पहले x का जो फंक्शन है, ये x वाले डिपार्टमेंट, इसका अलग पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन कर देंगे और इसे सेकंड फंक्शन भी आप वो कह सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ फर्स्ट फंक्शन क्या है, x = 2at², t के रेस्पेक्ट में d/rt/2t, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। t एक वेरिएबल। क्लियर है यहाँ? तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में जान रहे हैं पहले से। तो चलिए t के रेस्पेक्ट में निकालते हैं d/dt। यहाँ x = d/dt 2at²। 2a को आप बाहर की ओर कर लें, d/dt t², और इसका फार्मूला का यूज कर करके रिजल्ट क्या आया, ये कौन सा फार्मूला आया, d/dx x⁴n = nxn-1, ये फार्मूला है। तो यहाँ क्या होगी 4at। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने निकाल लिया। अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो चलिए इसे भी देखते हैं। आप फार्मूला को, इसको हम सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ, सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ, देखिए यहाँ y = at⁴, t के रेस्पेक्ट में भी होगी, dy/dt
ए को आप बाहर ले लें, डी अपॉन डी टी, टी टू दी पावर 4, तो डी वाई अपॉन डी टी ए, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगी रिजल्ट ये, तो क्या हो जाएगा 4ATQ, डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू ये है और यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू ये है। अब हमें करना क्या है, आपको बताए थे यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लाना है। लास्ट में दोनों फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हेंस कर दिए, यहाँ क्या निकलना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई वाले फंक्शन यहाँ लिखिए क्या है, यहाँ डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ एक्स वाले फंक्शन क्या है डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और इसका क्या वैल्यू है यहाँ देखिए 4ATQ, और यहाँ x का 4AT, ये कैंसिल है, TQ है और यहाँ t है तो क्या होगी t²। देखिए क्वेश्चन फाइनल हो गया, एकदम बिल्कुल आसान है ये, आप इसे बनाने की कोशिश करें, ये आपसे बनेगा। केवल हमें एक नए फंक्शन जुड़ गया था पैरामीट्रिक फंक्शन, जो उसके विषय में जाने हैं। अगर दो फंक्शन आपको अलग अलग दिया हुआ रहेगा, अब दोनों फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करके उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लाते हैं, वही क्या कहलाएगा आपका पैरामेट्रिकली। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ फर्स्ट फंक्शन को हम ले लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ x इक्वल a cos थीटा, a cos थीटा, थीटा की रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, a को बाहर की आप ले लें, यहाँ क्या होगी cos थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, यहाँ a और इसका क्या फार्मूला होगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या लास्ट में क्या रिजल्ट होगी इसका माइनस a साइन थीटा। क्लियर है। यहाँ सेकेंड फंक्शन लीजिए आप, सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है y इक्वल b कॉस थीटा, तो यहाँ लीजिए y इक्वल b कॉस थीटा, ए भी थीटा के ही रिस्पेक्ट में है, डी वाई अपॉन डी थीटा, b को बाहर ले ले आप, ये कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या है डी वाई ऑन डी थीटा इक्वल बी, फिर यहाँ कॉस का फॉर्मूला आप लगाइए, क्या होगी यहाँ साइन थीटा। अब ये फाइनल हो गया, तो दोनों फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आप निकाल चुके हैं। अब क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में आप ला दें, हेंस डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वाले फंक्शन क्या है यहाँ डी वाई अपॉन डी थीटा, और एक्स वाले क्या है डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्या है यहाँ इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर आप इसको लिख दें यहाँ, और फिर यहाँ एक्स वाले जो आपके पास यहाँ दिखाई पड़ रहा है इसको लिख दें माइनस ए साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट होगी लास्ट में देखिए, कितना इजी है ये। आप पढ़े हैं डिफ्रेंसिएशन, बहुत पढ़े हैं, इसलिए आपको इजी लग रहा है। और मेहनत कीजिए, थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेसन इंटीग्रेशन है। अगर यहाँ पर मेहनत करते हैं तो आगे समझना और आसान हो जाएगा आपके लिए, और बहुत काम का चीज़ है ये, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आप चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देख। क्या है x इक्वल साइन टी है, तो फर्स्ट फंक्शन आप इसको लिख ले, अच्छा रहेगा। फर्स्ट फंक्शन x इक्वल साइन टी, टी के रेस्पेक्ट में है, तो dx अपॉन डी टी इक्वल डी अपॉन डी टी साइन टी। अब इसका फार्मूला आप लगा दे कॉस टी, देखिए कितना सिंपल है। सेकेंड फंक्शन क्या है देखिए, यहाँ सेकेंड फंक्शन
सेकेंड फंक्शन है, देख लिया, y इक्वल कॉस 2t, y इक्वल कॉस 2t, t के रेस्पेक्ट में ही है, तो dy अपॉन dt कॉस 2t, तो यहाँ d कॉस 2t अपॉन यहाँ कॉस की कार्य होगी तो क्या होगी 2t, यहाँ लेंगे, यहाँ पर चेन रूल का यूज कर दिए। देखिए चेन रूल का यूज यहाँ पर हुआ है। आप देखिए यहाँ क्या होगी, आगे फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल क्या है माइनस साइन एक्स, फार्मूला मालूम है ना, तो ये चीज़ को लिख दिया गया। और ये क्या होगी डी 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 कैंसिल, तो क्या हो गया डायरेक्ट 2 लिख दें, तो 2 साइन 2t। देखिए सेपरेटली आप दोनों इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकाल लिए। अब आपको आगे करना है हेंस करके और आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो dy वाले फंक्शन क्या है यहाँ dy अपॉन dt, तो यहाँ लिख दे dy अपॉन dt और यहाँ x वाले फंक्शन को लिखे dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt। y वाले फंक्शन क्या है यहाँ रिजल्ट देखिए -2 साइन 2t और यहाँ x वाले का क्या है cos t। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद है तो आप याद कर ले। क्लास 11th में आप ट्रिगो का बहुत सारे फार्मूला पढ़े हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन 2t है, तो इसका फार्मूला मालूम है क्या 2 साइन t इंटू कॉस टी। देखिए हमें मालूम है तो लिख दिए यहाँ, और ये बाई कॉस टी ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया -4 साइन t, ये फाइनल रिजल्ट आया। अगर आपके पास फार्मूला स्टॉक नहीं है तो आप यहाँ पर भी में भी छोड़ सकते हैं, उतना गलत नहीं होगी, ये श्योर है। अगर याद है तो यहाँ बढ़ा दीजिएगा तो और भी। सॉल्व करेंगे यहाँ, फर्स्ट फंक्शन को पहले ले लीजिए, फर्स्ट फंक्शन x इक्वल 4t, यहाँ देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ए भी टी के रेस्पेक्ट में निकाल दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। 4 को आप बाहर रख लें, डी अपॉन डी टी टी, तो क्या होगी डी एक्स अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या दिखाई पड़ रहा है आप देखिए यहाँ, सेकेंड फंक्शन क्या है y इक्वल 4 अपॉन टी, यानी 4/t भी उसको बोल सकते हैं, तो y इक्वल 4 अपॉन टी, तो dy अपॉन डी टी इक्वल 4 को आप बाहर लिख रहे हैं, डी बाई डी टी 1/t। अब यहाँ देखिए t पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये छुपा हुआ है, तो यहाँ आपको शो करना पड़ेगा dy अपॉन डी टी, 4 को रहने दे, d अपॉन डी टी, तो d 1/t पे पावर 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी यहाँ t टू दी पावर -1। अब यहाँ से फार्मूला का यूज करेंगे -1 t -1, और ये फार्मूला का -1 है, तो -4 t टू दी पावर -2 और -4/t²। क्लियर है। अब हेंस कर दीजिए यहाँ से dy अपॉन dx। अब यहाँ y वाले फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए, यहाँ y वाले फंक्शन ही पहले आप लिखिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत अब नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए। अब तो क्या है यहाँ -4 अपॉन t², और x वाला क्या रिजल्ट है 4, तो यहाँ पर क्या होगा ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा -1/t²। क्लियर है। देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया फाइनल। एक क्वेश्चन चलिए और हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपको स्वयं बनाना पड़ेगा, तो इस लेसन में 1-2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसे आपको बता देंगे। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश तो कीजिए कम से कम बनाने की, समझने की, और जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखिए कि सर इस लेसन का इतने नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो फिर हम वीडियो बना करके और आप लोग इसके ज़रिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट में या तो अपना नाम या प्रेजेंटेशन के रूप में आप
ज़रूर शो करें, तब मालूम हमें यहाँ तक पहुँच रहे कि आप इस वीडियो को देखे हैं, पढ़े हैं, समझे। क्लियर है? तो चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन यहाँ ले लेते हैं। क्या है फर्स्ट फंक्शन? x इक्वल, यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, x इक्वल कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालिए, dx अपॉन डी थीटा, तो dx डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसका सेपरेट आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए कॉस थीटा का, और फिर कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और यहाँ एंगल इक्वल नहीं है तो इसलिए आपको चेन रूल की अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 थीटा और यहाँ हो गया d2 थीटा अपॉन डी थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा और इंटू 2, तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप निकाल लिए। अब सेकंड फंक्शन जो बचा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं सेकंड फंक्शन। क्या है सेकंड फंक्शन? y इक्वल, आप एक नज़र देख लें यहाँ, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहाँ आते हैं तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल डी अपॉन डी थीटा, इसे लिख देते हैं यहाँ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा हो गया। इसका क्या होगी, कॉस थीटा फार्मूला है और ये चेन रूल का अप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो साइन 2 थीटा अपॉन डी 2 थीटा और यहाँ डी 2 थीटा अपॉन डी थीटा। तो चलिए यह फाइनल के हो गया, यहाँ साइन का क्या हो गया कॉस और यहाँ 2, तो क्या हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा हो गया यहाँ क्लियर। अब हेंस कर दीजिए आप, आपको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वाले फंक्शन ये है, लिख दीजिए इसको कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और यहाँ एक्स वाला फंक्शन है यहाँ, तो यहाँ क्या है लिख दीजिए यहाँ माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, आपका ये फाइनल। अगर मन है तो माइनस कॉमन निकाल कर कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, बेहतर है यहाँ। तो इस तरह का क्वेश्चन 5.6 में आपको मिलेगा। पैरामेट्रिक फंक्शन का यही निकालने का एक रूल है, और ये बहुत ही सिंपल है, इससे आसान अब तक तो डिफरेंशिएशन आप लोग नहीं बनाए, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको ये बना लेते हैं ये लेसन, तो जितने भी आप पीछे का लेसन पढ़े हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं, उस सभी का कंसेप्ट यहाँ आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा, और ये श्योर है, आप केवल बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो हमें मालूम चलेगा कि आप सही में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।